Assalamualaikum dear students, I am Sir Fiaz and today I am going to solve check 5.2. Question 1 student, separate the open and close sentence. हमने बताना है कौन से ओपन सेंटेंस हैं और कौन से क्लोज सेंटेंस हैं. ओपन सेंटेंस क्या है और क्लोज सेंटेंस क्या है बच्चों. तो इसकी डेफिनेशन पे पहले चलते हैं. पेज नंबर है 81 पे. आप थोड़ा सा डेफिनेशन का देख लें. अ मैथमेटिकल सेंटेंस इज कॉल्ड क्लोज सेंटेंस इफ़ इट इज़ नाउन टू बी आइदर ट्रू और फॉल्स. अगर हमें किसी सेंटेंस के बारे में पता चल जाए कि ये ट्रू है या फॉल्स है तो हम कहेंगे इट इज़ क्लोज सेंटेंस. ठीक है, किसी सेंटेंस के बारे में हमें पता चल जाए ये ट्रू है या फॉल्स है तो हमारे पास होता है क्लोज सेंटेंस. अब ओपन क्या होता है? एन ओपन सेंटेंस हैज़ वेरिएबल नाउ हुज वैल्यूज़ आर अननोन. इसमें कोई एक वेरिएबल होगा. अगर कोई एक वेरिएबल होगा तो हम कहेंगे कि ये ओपन सेंटेंस है. अगर जिसको बारे में हमें ट्रू और फॉल्स का पता हो तो वो हमारे पास क्लोज सेंटेंस होगा. ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. इसमें भी हमने यही देखना है कौन से ओपन है और कौन से क्लोज हैं. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है 7 + 2x = 1. अब ये कौन सा हुआ? 7 + 2x = 1. इसमें एक वेरिएबल आ गया, x आ गया ना. जिसमें कोई वेरिएबल आ जाए तो हम कहेंगे इसको ओपन सेंटेंस. क्या कहेंगे? ये ओपन सेंटेंस है. ठीक है, कि इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसमें एक वेरिएबल आ गया. नेक्स्ट, अब देखो 3 - 19. इन दोनों को सॉल्व करो तो क्या आता है? -16 = -16. हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, ये ट्रू है. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्लोज सेंटेंस. ये क्या लिखेंगे? क्लोज सेंटेंस. जिसके बारे में हमें जिसमें कोई वेरिएबल आएगा वो हमारा ओपन हो जाएगा और जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं वो क्लोज हो जाता है. ठीक है, अब सी वाला देखो. सी वाले में वेरिएबल आ गया. सी वाले में हमारे पास वेरिएबल आ गया तो हमारे पास क्या हो गया? ओपन सेंटेंस. ये हमारे पास ओपन वेरिएबल आ गया ना, एक्स आ गया. ठीक है, अब डी वाला जो है हमारे पास, इसमें भी हमारे पास 2 वेरिएबल आए. ये भी हमारे पास ओपन सेंटेंस हो गया. ठीक है, इसमें भी 2 वेरिएबल हैं एक्स और वाई, तो ये भी हमारे पास ओपन सेंटेंस हो गया. ई वाले में भी हमारे पास वेरिएबल आया हुआ है एक्स, तो ये भी हमारे पास हो गया ओपन सेंटेंस. जिसमें कोई एक वेरिएबल आ जाएगा तो हमारे पास ओपन सेंटेंस हो जाएगा. एफ वाला देखो, इन दोनों को डिवाइड करो. 35 / 5 7 आ जाएगा. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, ये 7 आएगा. ठीक है, ये दोनों ट्रू है ना. ठीक है, इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो जो सॉल्व कर सकते हैं ये होता है क्लोज सेंटेंस. इसको बोलते हैं क्लोज सेंटेंस. अब इन दोनों को सॉल्व करो, ये हो जाएगा 20 और इन दोनों को सॉल्व करो -20. ये फॉल्स है. ठीक है, जिसके बारे में ट्रू या फॉल्स हो ये हमारे पास कौन सा हुआ है? अच्छा बच्चों, एफ वाला ना ये क्या हो गया? ये 20 और -20 है ना, ये फॉल्स है ना. हम इसको कहेंगे क्लोज सेंटेंस. x + 5/3 = 8. इसमें एक आ गया है वेरिएबल, तो जिसमें एक वेरिएबल आ जाए वो होता है ओपन सेंटेंस. वो होता है ओपन सेंटेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई एंड सेपरेट इनइक्वालिटीज़. हमने आइडेंटिफाई करना है और सेपरेट करनी है इनइक्वालिटीज़. इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिसमें = का साइन नहीं लगा होता बच्चों. जिसमें = का साइन नहीं लगा होता वो इनइक्वालिटीज़ होती है. यहाँ पे = का साइन लगा है ना, इसलिए ये इनइक्वालिटी नहीं होगी. यहाँ पे ग्रेटर देन या लेस देन साइन लगा, इसलिए ये इनइक्वालिटी है. ठीक है, हम इस पर टिक लगाते हैं. ये इनइक्वालिटी है बच्चों, ये इनइक्वालिटी है. ये इक्वल लगा है तो ये इनइक्वालिटी नहीं है. ये साइन लगा हुआ है तो ये भी इनइक्वालिटी होगी. इसके आगे लिख देना इनइक्वालिटी. ये भी इनइक्वालिटी, क्योंकि ये साइन लगा हुआ है इसलिए इसको हम कहेंगे इनइक्वालिटी है. ये भी लेस देन = का साइन लगा हुआ है, ये भी हमारे पास होगी इनइक्वालिटी. ये भी हमारे पास ग्रेटर देन = का साइन लगा है, इनइक्वालिटी. = के अलावा कोई भी साइन लगा हो तो वो इनइक्वालिटी होती है. ये भी हमारे पास इनइक्वालिटी है. और यहाँ = का साइन लगा है तो ये इनइक्वालिटी नहीं है. ठीक है बच्चों, B D E F G इनके आगे लिख देना इनइक्वालिटी और इनके आगे लिख देना नॉट इनइक्वालिटी. नॉट इनइक्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 3 है ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. हमने इन पॉलिनोमियल्स को ऐड करना है. ऐड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स. पार्ट नंबर ए से लेकर पार्ट नंबर ई तक जो क्वेश्चन गिवन हैं इनको हमने ऐड करना है. कुछ हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है और इनको हमने ऐड करना है. अच्छा, इस क्वेश्चन में बच्चों हमें 3 पॉलिनोमियल गिवन है. 2x² + 3x + 7 एक पॉलिनोमियल है. सेकंड है -x² + 2x + 5 और थर्ड है 5x² - 5x + 2. हमने इनको ऐड करना है. इनको ऐड करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 2x²
प्लस 3x प्लस 7 हम दो तरीक़ों से ऐड कर सकते हैं। एक हॉरिजेंटली इस तरह सीधा लिख सकते हैं और एक ऊपर नीचे लिख के भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसको डायरेक्ट इस तरह करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे प्लस या प्लस लगाना है तो अंदर जो साइन लगा हो तो वही लगाते हैं हम, ठीक है। वैसे प्लस कर रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, जो अंदर का साइन है वही लगा लेते हैं। फिर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और प्लस लगाना था लेकिन जो साइन लगा हो तो वही लगा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं था इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेना है। ये देखो 2x स्क्वायर है। लाइक टर्म से मुराद जिनकी पावर, जिनकी जो है पावर जो होती है एक्सपोनेंट उनका सेम होता है। देखो ये 2x स्क्वायर है और ये भी माइनस x स्क्वायर है और ये 5x स्क्वायर, ये तीनों लाइक टर्म्स होगी ना, ठीक है। माइनस 1x स्क्वायर, जहाँ कुछ 1x स्क्वायर लिखते हैं, प्लस 5x स्क्वायर, ये लाइक टर्म्स होगी। अब x वाली वैल्यू देखो, प्लस 3x प्लस 2x माइनस 5 है, ये तीनों लाइक टर्म्स होगी। प्लस 7 माइनस 5 और प्लस 2, ये तीनों लाइक टर्म्स होगी बच्चों, ठीक है। अब हमने इन तीनों लाइक टर्म्स को आपस में सॉल्व करना है, इन तीनों लाइक टर्म को आपस में सॉल्व करना है। इन तीनों को पहले अरेंज किया ना, अब हम इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम साइन हो तो हमने ऐड करना है। अब यहाँ पे देखो 2 और 5, 7 में से 1 गए 6, देखो 2 या इस तरह का 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस 5 6 हो गया ना, 6x स्क्वायर। 3 प्लस 2 5 माइनस 5, ये प्लस 5 है, ये माइनस 5 है, ये सब कट गया बच्चों, ठीक है। 7 माइनस 5 2 और फिर प्लस 2 ऐड कर देंगे तो 4 आ जाएगा। ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, 6x स्क्वायर प्लस 4। लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज किया, फिर हमने उनको आपस में सॉल्व कर दिया। ये था हमारे पास ए पार्ट बच्चों। अच्छा बच्चों, बी पार्ट है 2y3 प्लस 5y स्क्वायर जेड प्लस 7z क्यूब माइनस 5z क्यूब प्लस 9yz स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, ये z के ऊपर कुछ नहीं है। 8y3 माइनस 10z क्यूब प्लस 3y स्क्वायर और z। अब बच्चों लाइक टर्म्स को पहले इनको ऐड करना है ना, इनको कॉमर्स खत्म करके प्लस लगा देते हैं। यहाँ से कॉमर्स खत्म किया, यहाँ अंदर साइन माइनस का लगा हुआ था तो हमने माइनस का ही लगाना है, ठीक है। प्लस का मतलब है जो साइन लगा हुआ है अंदर वही लगा देना, ठीक है। अगर कोई साइन नहीं लगा हुआ, जैसे यहाँ पे कोई साइन नहीं था तो हमने प्लस लगा दिया। अब हमने बच्चों लाइक टर्म के साथ लाइक टर्म को अरेंज करना है। ये हमारे पास है 2y3 माइनस 5y3 और 8y3, इनको अरेंज कर देना, ठीक है। 2y3 माइनस 5y3 और प्लस 8y3। अब y स्क्वायर जेड प्लस 5y स्क्वायर जेड, ठीक है, प्लस 5y स्क्वायर जेड और प्लस, ठीक है, 5y स्क्वायर जेड और इसके बाद y स्क्वायर जेड वाला देख लेंगे, ठीक है। और कौन सी वैल्यू है, प्लस 3y स्क्वायर जेड और एक ये भी है माइनस 4y स्क्वायर जेड, ये वाला भी माइनस 4y स्क्वायर जेड, ठीक है। अब इसके बाद z क्यूब वाली वैल्यू प्लस 7z क्यूब और माइनस 10z क्यूब। आखिर में बच की वैल्यू हमारे पास एक प्लस 9yz स्क्वायर, प्लस 9yz स्क्वायर लिख दिया। अब हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। 8 और 2 10, 10 में से 5 के 5y क्यूब और यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, यहाँ तक 5 और 3 8, 8 में से 4 के 4 प्लस 4y स्क्वायर जेड, प्लस 4y स्क्वायर जेड और ये 10z क्यूब और ये 7z क्यूब। 10 में से 7 गए तो कितना आएगा, -3। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 एक के साथ माइनस है, एक के साथ प्लस है तो -3z स्क्वायर और लास्ट में ये अकेली वैल्यू है प्लस 9yz स्क्वायर, ठीक है। इनको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। पहले 5y3 लिख दिया प्लस 4y स्क्वायर जेड प्लस 9yz स्क्वायर और -3z स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास बी पार्ट था। सी पार्ट है a स्क्वायर माइनस 7a प्लस 1, ये एक पोलिनोमियल है। सेकंड है 2a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3। थर्ड पोलिनोमियल 3a स्क्वायर प्लस 3a और माइनस 10। अब इनको ऐड करना है तो हम कॉमास को ख़त्म करके यहाँ पे प्लस लगा देते हैं, प्लस 2a स्क्वायर माइनस 7a माइनस 3 प्लस
3a² प्लस 3a माइनस 10। अब बच्चों उसी तरह लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेते हैं ना, ठीक है। एक हमारे पास ये है a², 2a² और 3a², ये तीनों लाइक टर्म्स होंगी। a² प्लस 2a² और प्लस 3a², -7a प्लस 3a, -7a और प्लस 3a, और अब बाकी जो बच गए हैं +1, -3 और -10, ठीक है। अब ये तीनों लाइक टर्म्स होगी, ये तीनों लाइक टर्म्स होंगी और ये तीनों लाइक टर्म्स होंगी। हम इनको आपस में सॉल्व करते हैं। 3 और 2 5, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 6a²। -7 और -7 -14 और +3, डिफरेंट साइन है ना, -14 + 3 तो -11a। ये देखो 10 और 3 13, -13 + 1 कर देंगे तो -12। ये था हमारे पास सी पार्ट था, इसको हमने ऐड करना था बच्चों और ये हमने ऐड कर दिया। डी पार्ट है 4z³ प्लस 2z² माइनस 2z माइनस 6। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है -5z³ माइनस 5z² माइनस 8z प्लस 17। थर्ड पॉलिनोमियल है 2z³ प्लस 10z माइनस 12। इनको बच्चों हमने ऐड करना है, हमने पहले इनको ऐड कर लेते हैं। 4z³ प्लस 2z² माइनस 2z माइनस 6, यहाँ कॉमर्स ख़त्म करेंगे तो जो साइन लगा वही लगा दो, ठीक है। अगर ना लगा तो प्लस लगाते, -5z² माइनस 8z प्लस 17, यहाँ कोई साइन नहीं है, प्लस लगा गए, प्लस 2z³ प्लस 10z और माइनस 12। अब हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ अरेंज कर लेना है। 4z³ और z³ वाली वैल्यू हम देखेंगे कौन सी है। 4z³ है ना, एक तो ये आ गई, ठीक है। 4z³ माइनस 5z³ ये हमारे पास आ गई और प्लस 2z³ ये हमारे पास, ये तीनों लाइक टर्म्स होंगी ना, ठीक है। -5z³ प्लस 2z³, ये तीनों z³ वाली वैल्यूज़ आ गई। अब हम z² वाली वैल्यू लिखेंगे, प्लस 2z² माइनस 5z² ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास z² वाली बच्चों दो ही वैल्यूज़ हैं, z² वाली वैल्यूज़ दो ही हैं। कौन कौन सी? एक है 2z² और एक 5z²। अब हमने z वाली वैल्यू देखनी है, ये बच्चों प्लस 2z है, ठीक है। ये हमारे पास प्लस 2z, ये क्वेश्चन में भी प्लस सही कर लो, प्लस 2z है, ठीक है। प्लस 2z माइनस 8z और प्लस 10z। कौन कौन सी वैल्यू लिखी है? प्लस 2z माइनस 8z और प्लस 10z हमने ये कर दी। अब बगैर z की जो वैल्यूज़ हैं -6 प्लस 17 और -12, -6 प्लस 17 और 12। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। जो लाइक टर्म्स हैं उनको लाइक टर्म के साथ आपस में सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से z³ वाली वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये देखो 4 और 2 6 प्लस 6 माइनस 5, 6 में से 5 के 1 आ गया ना, 1z³ आ गया। अब z² वाली वैल्यू देखेंगे, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ही है, ठीक है। 5 माइनस 2 माइनस 3z² वाली 2 ही वैल्यूज़ थी, ठीक है। अब z वाली वैल्यू यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है, ये यहाँ तक 3 वैल्यूज़ हैं। 10 और 2 12 में से 8 के 4 प्लस 4z और 12 में से ये देखो 17 माइनस 6 11 माइनस 12 माइनस 1, ये देखो 12 और 6 -18 प्लस 17 -1। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास डी पार्ट। ई पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। U4 -3
u3v प्लस 4u स्केयर v स्केयर माइनस 8 v4 प्लस uv3 माइनस 4u स्केयर v स्केयर 3u3v माइनस 6uv3 प्लस 18। सबसे पहले हमें बच्चों ऐड करना है, तो हमने इनको साइन लगा लेते हैं। u4 माइनस 3u3v प्लस 4u स्केयर v स्केयर माइनस 8, यहाँ प्लस हो जाएगा v4 प्लस 4v3 माइनस 4u स्केयर v स्केयर, यहाँ पे भी प्लस लगा देंगे u3v माइनस 6uv3 प्लस 18। अब हमने लाइक टर्म्स को लाइक टर्म के साथ हमने अरेंज करना है। u4 पहले हमने लिख दिया u4, और कोई वैल्यू u4 वाली है बच्चों? कोई वैल्यू u4 वाली नहीं है, कोई वैल्यू u4 वाली नहीं है। अब u3 वाली देखते हैं, माइनस 3u3 और v माइनस 3, ये पहले ये लिख दिया माइनस 3u3 और v। हमने और वैल्यू देखनी है कि u3 और v वाली वैल्यू हो, u3 और v वाली वैल्यू, ठीक है बच्चों। ये वाली वैल्यू है प्लस 3u3 प्लस 3u3 एंड v, ये हमारे पास होगी। अब लिखेंगे नेक्स्ट वाली वैल्यू प्लस 4u स्केयर v स्केयर प्लस 4u स्केयर और v स्केयर। अब u स्केयर और v स्केयर वाली वैल्यू देखें, और कोई वैल्यू है इस लाइक वाली, ये वाली, ये माइनस 4u स्केयर और v स्केयर आएगा, माइनस 4u स्केयर और v स्केयर आ गया। और नेक्स्ट कोई वैल्यू नहीं है u स्केयर v स्केयर वाली। अब जो बगैर u के यहाँ लिख दो, माइनस 8 हो गया बच्चों, ये वाली कांस्टेंट लिखे माइनस 8 और प्लस 18, माइनस 8 और प्लस 18। अब देखते हैं हमने कौन सी वैल्यूज़ रह गई हैं, ये लिख दी हैं सारी, ठीक है। v4 वाली वैल्यू रह गई है, v4 वाली वैल्यू एक ही है बच्चों, ठीक है, v4 वाली वैल्यू हो गई, रह गई। और प्लस 4 ये uv3 है, ये क्या है uv3, u और v3 वाली वैल्यू, u और v3 वाली वैल्यू ये भी रह गई, ठीक है। हम लिखेंगे uv3, ये भी लिख दी, और माइनस 6u और v3 वाली वैल्यू दी। अब हम इनको सॉल्व करना है। अब u4 ये हमारे पास आएगा बच्चों u4 माइनस 3u3v और प्लस 3u3v, ये कट गया, प्लस 4u स्केयर v स्केयर माइनस 4u स्केयर v स्केयर, और 18 में से 8 के प्लस 10, v4 देखो 6 में से 1 गए माइनस 5 uv3, इनको अरेंज करके लिख लेते हैं बच्चों, u4 माइनस 5 uv3 प्लस v4 और प्लस 10, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है बच्चों, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।